बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का एक पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझने से पहले हमें कक्षा 9th में पढ़े भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा स्मरण करना है। हम पढ़े थे कि वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, अर्थात परिवर्तन के बाद वस्तु पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन में पढ़े थे कि वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, जिसमें परिवर्तन करने वाले कारक को हटा लिया जाए तो पुनः अपने मूल अवस्था में वो पदार्थ आ जाता है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम अपने दैनिक जीवन में देखेंगे कि सुबह से शाम तक कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे दूध से दही का जमना। एक बार जो दूध दही जम जाता है तो दही जमने के बाद में पुनः दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह परिवर्तन अस्थायी हुआ या रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध का फटना, एक बार जो दूध फट जाए तो पुनः वह नहीं रिटर्न होता है, मतलब मूल पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है। जंग का लगना, भोजन का पचना इत्यादि, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। जब कोई पदार्थ, परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया का, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से के या से क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया एक बार इसका परिभाषा हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, फिर हम समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं। मतलब ये कि रासायनिक अभिक्रिया में लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, अकेले का मतलब हुआ कि वह पदार्थ अपने से अपने में या किसी अन्य पदार्थ के साथ कुछ न कुछ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद अलग गुण वाला या तो एक या नहीं तो एक से ज़्यादा पदार्थों का निर्माण करता है, इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, अगर इस दोनों के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। ये जैसे हुआ, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों के मिश्रण को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम रख देते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें देखिए कि ये पदार्थ दोनों आपस में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद में एक नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसमें कुछ न कुछ मिलकर एक नया चीज बन रहा है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है और भाग लेकर ये नया एक प्रतिफल बन रहा है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप नया बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, यहाँ पे H2 और प्लस Cl2 अभिकारक है। फिर से एक बार, ये अभिकारक क्या है? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर 2HCl का निर्माण करता है। तो अगर ये भाग लेने वाला पदार्थ H2Cl2 ही है तो यह हो गया अभिकारक। नेक्स्ट है प्रतिफल। तो प्रतिफल में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं।
जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ जो बन रहा है वह 2HCl है, तो यह प्रतिफल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से हम परिभाषा पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण का। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। मतलब ये कि अगर ये समीकरण लिखने का विधि मेरे पास नहीं रहता तो हम कहते कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखने के बाद दोनों आपस में परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। फिर से एक बार कि अगर रासायनिक समीकरण नहीं रहता तो हम लोग इसको कहते कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। लेकिन जब रासायनिक समीकरण हमको लिखने का तरीका मालूम है तो इसके जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसका संकेत हम लिख दिए और उसका सूत्र लिख दिए जो बन रहा है। तो संकेत और सूत्र की सहायता से अभिक्रिया का ये छोटा रूप हो गया, संक्षिप्त में हो गया। तो यही संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के बीच में एक तीर चिन्ह का एरो का प्रयोग किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह बताता है कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ वाले पदार्थ अभिकारक है और तीर चिन्ह के दाहिने तरफ वाले पदार्थ प्रतिफल है।